सियावरे रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक राम घन। जासो हृदय आघार वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार राम। कथा कहूँ अनुसार आयसु आसन लीजियो बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था माता सीता प्रभु श्री राम के दर्शन करके गौरी माँ के मंदिर की तरफ जा रही हैं और देखन मिस मृग बेहग तरु फिरई बहोर बहोर। निरक निरक रघुवीर छबे बाढ़ई प्रीत न थोड़। माता मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने से बार बार घूमकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं। उनका प्रेम अत्यंत बढ़ रहा है और जाने कठिन शिव चाप विसूरती चली राखे और श्यामल सूरती। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। प्रभु जब जात जाने की देखा सुख स्नेह शोभा गुण खानी। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खाने श्री जानकी जी को जाते हुए देखा तो परम प्रेममय मृदुमसिकीनी चारों चित भीति लिख लीनी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भीत पर चित्रित कर लिया और गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती आपकी जय हो जय हो जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी जय जग बदन सड़ानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे माता आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय की माता हे जगत जननी हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। नहीं तव आदि माद्य अवसाना अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना। आपका ना आदि है ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को
भव भय विभव पराभव कारिणि विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणि। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय माहू मातु प्रथम तव रेख। महिमा मित न सकई कही कहस सारे दासेस। कहस सारे दासेस। मंगल भवनाय मंगल हारी द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानउनी के, बसऊं सदा और पुर सबही के। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। कीनेऊ प्रगट न कारण तेहि, अस कहीं चरण गही वैदेही। इसी कारण मैंने अपने मनोरथ को प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। गिरजा जी सीता जी की विनय और प्रेम के बस में हो गई और उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सादर सिय प्रसाद सिर धरे, बोली गौरी हर सुहिय भरे। सीता जी आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनिसिय सत्य आशीष हमारी, पूजिय मन कामना तुम्हारी। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरो मिलाई जाई मनोराचा। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो वही वर तुमको मिलेगा। मनो जाहि राचे मिलाई सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलो, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली, तुलसी भवानी पूज पुने पुने, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर
तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई। और अब सोठा के साथ कथा को विश्राम देंगे। जान गौरी अनुकूल सियहियार सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवश्रु दशरथ अजिर विहारी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। अब कथा को विश्राम देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।